बैक मेरे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। आज अदालत में समाअत के दौरान इस पर बहुत बात हुई और उसके बाद भी बल्कि बात होती रही। ये जो तहरीर हुक्मनामा है कि तारीख देना किसका काम है, क्या सदर का काम है या इलेक्शन कमीशन का? तो आज जो समाअत हुई उसके बाद आपको क्या लगता है, ये तारीख देना कंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन का काम है या सदर का? देखा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक पुरानी पिटीशन चल रही थी चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदियार साहब की अदालत में, तो उस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो हेयरिंग की, पिछले हफ्ते भी हेयरिंग की थी, आज उन्होंने 2 नवंबर को अपनी फाइनल हेयरिंग की। तो उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आपने शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब 30 नवंबर को इंतखाबी जो है हल्का बंदी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद हमारे इंतखाबी फरिश्त भी मुकम्मल हो जाएगी। तो हम आइंदा जो जब शेड्यूल दे रहे हैं तो उन्होंने 11 फरवरी का शेड्यूल जारी कर दिया और तमाम बता दिया कि 11 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक इंतहाई आईनी कानूनी तौर पर उनको कहा कि आप सदर मुमलिकत से मशवरा कर लें। वो ठीक है, आइन का जो आर्टिकल है 48 सब सेक्शन 4 उसमें तो लिखा हुआ है सदर मुमलिकत की मशावरत, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है 57 उसमें लिखा हुआ है, उसमें पार्लियामेंट ने सदर की जो मशावरत थी वो हज़फ कर दी थी और तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी थी। अभी एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है। आर्टिकल हमेशा आप उसकी बालादस्ती होती है, एक्ट नीचे होता है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम तारीख देने के हम मिजाज है, हमें तारीख 11 फरवरी दे दी। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी आप मशावरत कर लें सदर मुमलिकत से ताकि आईनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो आज इनकी मुलाकात हो गई है चीफ इलेक्शन कमीशन के पूरे फुल बेंच के साथ। तो वो मगर कंवर दिलशाद साहब, इसमें आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों जरूरत पेश आई ये कहने की कि ये मुशावरत जो है वो की जाए? क्या इससे वो पोजीशन एंडोर्स नहीं हो जाती कि मुशावरत जो है वो जरूरी है इस अमल के लिए? क्योंकि पहले जो है वो इस पर वजारत कानून की जो एक मौक़िफ़ था वो भी मुख्तलिफ था और फिर जो इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ था कि उसको जरूरत नहीं है इस मुलाकात की। चीफ जस्टिस साहब ने भी दुरुस्त फैसला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि चले जब आइन के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत से तब जो है वो तारीख देने के मजाज हैं, और साथ इससे पहले जो हमारा सेक्शन था 57 जो पार्लियामेंट ने अभी उसकी तरमीम करने से पहले, उस तरमीम करने से पहले ये लिखा हुआ था कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मशावरत से ही तारीख मुकर्रर की जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में वो प्रेसिडेंट साहब का जो था मशावरत का हज़फ कर दिया और तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है अपने उस एक्ट को अपना मुस्तरद भी कर सकते हैं, कानून भी करार दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छे तरीके से दानिशमंदी से ये कहा कि चले आप सदर मुमलिकत से मुलाकात कर ले, मशावरत कर ले। उन्होंने आर्टिकल 57 की जो पुराना एक्ट उसको सामने रखते हुए हमको ज़हन में आया होगा कि कोई हर्ज नहीं मशावरत करने में क्या हर्ज है। अब लेकिन फैसला तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, मशावरत तो हो गई है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ही करना है। और हमारी जो तजर्बा है उसकी बना पर हम जिससे हम समझते हैं इलेक्शन में पाकिस्तान की बॉडी को। आप ये कह रहे हैं जो मुशावरत है ये रस्मन की गई है या फिर जो दूसरा मौक़िफ़ है कि ये जरूरतन जो है वो की जानी चाहिए ये मुशावरत इस सारे अमल के लिए? देखो बात ये कि सदर साहब के साथ भी मुलाकातें पहले भी उन्होंने कहा, ये खत भी लिखे मुलाकात के लिए आ जाए, मशावरत के लिए आ जाए। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जी हमें जो नई तरमीम आ गई है उसमें हम सदर से मशावरत करना जो है उसमें रवादार नहीं है। सेक्शन 57 के तहत जो नया एक्ट बना तरमीम के तहत, तो उन्होंने सदर साहब से मुलाकात से मदद कर ली। तो सदर साहब ने फिर लॉ मिनिस्ट्री से मशवरा किया। लॉ मिनिस्ट्री ने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं, उसमें आपसे मशावरत करना जरूरी नहीं है। तो वजारत कानून ने भी इलेक्शन कमीशन की हमायत की, मामलत की। तो अब ये आज सदर साहब से मुलाकात हो गई है तो उसमें ज़ाहिर है कि अब अंदर की बातें तो नहीं पता चलता है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने 11 फरवरी ठीक है, लेकिन अभी ये 8 फरवरी वाली तारीख है जो अभी सामने आ रही है, क्या आपके ख्याल में ये मुनासिब वक्त है सियासी जमातों के लिए कि वो अपने इंतखाबात की तैयारी कर सकें और इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जा सकें सिक्योरिटी के साथ? मेरा अपना ख्याल जब मैंने देखा 11 फरवरी आज में जब खबरें आ रही थी, हमने भी 25-30 टैलेंट को पेपर देने पड़े। उनकी मोहब्बत है, उससे रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बस बात ये है
ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 11 फरवरी को डेट बड़ी सोच समझ के क्लाइमेट मौसम को देखते हुए, पहले का ख्याल था 28 जनवरी, लेकिन बहुत सी सियासी जमातों के सरबराहों ने कहा, जब ये गए थे इलेक्शन कमीशन से कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मशावरत करने, तो वहाँ उन्होंने कहा इसकी डेट चेंज करें, फरवरी का महीना ठीक रहेगा, मौसम बेहतर रहेगा। जनवरी में मौसम खराब होता है, धुंध होती है, बारिशें तो अपने बर्फबारी होती है। तो अब इलेक्शन में पाकिस्तान उनकी सारी बातें सुनने के बाद 11 फरवरी डेट दी। 11 फरवरी एक मिसाली डेट है, बसंत का महीना है, बसंत भी शुरू हो जाएगी, पतंगबाजी भी शुरू हो जाएगी, ऊपर से इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात कि 11 फरवरी को होगा, तो 14 दिन के अंदर एक कानून है आर्टिकल 223 के तहत, वो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन करना है। इस 24-25 फरवरी को नोटिफिकेशन हो जाएगा कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली का, और फिर इसके फौरन बाद लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो जाएगा। और जो इक़्तिदार जो है ये 28 फरवरी से पहले मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल हो जाएगा। तो ये तो हमारा सोच है, अच्छी सोच है। और इसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, जो सीटें खाली हो रही है 51। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, 12 मार्च को ही अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी हो जाएगा। इसके बाद सदर मुमलकत का इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो मेरा अपने ये ख्याल है कि ये मार्च के महीना जो है पूरा इलेक्शन का महीना है, सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन, सदर का इलेक्शन, ये सारे मामला जो है ये मार्च 22 मार्च से पहले मुकम्मल। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।